प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जनाब इंडिया के 7 जहाज पाकिस्तान ने गिराए। फिर पिछले 6 दिनों के अंदर 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दे दिया है। मोदी को अपने एक्स पे ये लिखना पड़ा कि जी हाँ, ट्रंप का फोन आया था। इंडिया की पॉलिसीज का ऐलान दिल्ली से नहीं होता बल्कि वॉशिंगटन से होता है। उससे तेल खरीदना बंद करना है या नहीं करना। मोदी ज्यादा अरसा अमेरिका का या प्रेसिडेंट ट्रंप का दबाव बर्दाश्त करने के अहल नहीं हैं। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज की तारीख में मोदी की सबसे बड़ी परेशानी सदर ट्रंप और उनकी मीडिया टॉक्स है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब भी बात करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि मोदी और मोदी की टीम को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। वो भले कुछ ना कहें, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पे जब बात आती है तो वो सारे राज अफशा कर देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। मोदी मीडिया ने कहा और मोदी की टीम ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जनाब इंडिया के 7 जहाज पाकिस्तान ने गिराए और उस पर फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई। जाहिर है अब कितनी बार झूठ बोलेंगे और कितनी बार तरदीद करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात की। फिर अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रीसेंट बयान है इंडिया के हवाले से, जिसमें वो कहते हैं कि जी उनकी मोदी से बात हुई है और मोदी ने ये रजामंदी जाहिर की है कि वो रूस से जो तेल है उसकी खरीदारी कम कर देंगे। पहली बार जब ये बात की गई तो फौरी तौर पे मोदी के दफ्तर खारजा ने बताया कि नहीं, दोनों सरबराहान की तो कोई बात ही नहीं हुई। और आप देखेंगे फिर पिछले 6 दिनों के अंदर 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दे दिया है, जिसके बाद अब खामोशी है। और फिर खामोशी के बाद एक स्टेज ऐसी आई कि मोदी को अपने एक्स पे ये लिखना पड़ा कि जी हाँ, ट्रंप का फोन आया था और ट्रंप ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दी थी। जाहिर है आप कैसे छुपा सकते हैं ये चीजें, या मोदी छुपाते रहें, मोदी झूठ बोलते रहें, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कहां छोड़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जब झूठ बोला था और हकायक छुपाए थे तो ट्रंप ने कहा था कि ठीक है, फिर टैरिफ देते रहो। अब ट्रंप के बयान से कुछ और हो ना हो, लेकिन इनकी जो अपनी ऑपोजिशन है नेशनल कांग्रेस, वो जरूर इनसे सवाल कर रही है और एक नया तूफान उन्होंने बर्पा कर दिया है। अच्छा, कांग्रेस के जो तर्जुमान है ना, उन्होंने कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज का ऐलान दिल्ली से नहीं होता बल्कि वॉशिंगटन से होता है। अब इंडियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने अपने एक्स पैगाम में जो रद्द-ए-अमल दिया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट ही कंसील्स ट्रंप रिवील्स। मोदी जो छुपाने की कोशिश करते हैं या जो छुपाते हैं वो ट्रंप जाहिर कर देते हैं, और वाकई ऐसा हो रहा है। फिर बिलाखिर मोदी ने तस्लीम कर लिया कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुझे फोन किया है, ये कहा जयराम रमेश ने अपने एक्स पे पैगाम देते हुए। अब मोदी ने ये नहीं बताया कि उनको क्या अश्योरेंसेस दी हैं कि उन्होंने अमेरिकी सदर की बात माननी है, रूस से तेल खरीदना बंद करना है या नहीं करना। ये सवाल उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और ये वो चीज़ें हैं जो नेशनल कांग्रेस बार बार पूछ रही है और इस पे एक वावेला जो है वो करती हुई आपको नजर आ रही है। गुज़श्ता 40 दिनों में अगर आप देखें तो मोदी से ट्रंप की 2 बार फ़ोन पे बात हुई। एक मोदी की सालगिरह की मुबारकबाद दी और एक दिवाली के मौके पर मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया। अब ये बहुत ज़्यादा ऐसे बयान जो आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, अब इसके तनाजुर में अगर आप देखें तो ना सिर्फ नेशनल कांग्रेस बल्कि अदरवाइज भी उनकी आवाम का जो दबाव है वो मोदी पे बढ़ता चला जाएगा कि जनाब आपने ये जो पॉलिसीज़ बनाई हैं और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे आप उनको तब्दील कर रहे हैं, तो ज़रा जवाब तो दें कि फिर बनाई क्यों थी, और अगर बनाई थी तो फिर तब्दील क्यों करना है। और हकीकत यह है कि मोदी ज़्यादा अरसा अमेरिका का या प्रेसिडेंट ट्रंप का दबाव बर्दाश्त करने के अहल नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे कोई कोशिश की जाएगी कि जी दरमियानी रास्ता हम कोई तलाश करें। हमारी जो डिप्लोमेटिक टीम है वो भी इसी काम पे लगी हुई है कि कोई ऐसी सूरत निकाल दें जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर दें कि जी टैरिफ भी कम कर दें, और जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं चले थोड़ी बहुत उसमें कमी कर देते हैं, लेकिन मुकम्मल बंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भी बज़िद हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बीइंग प्रेसिडेंट ट्रंप, वो कहते रहेंगे मोदी को और इंडिया को कि जनाब आप रूस से तेल की खरीदारी बंद करें। और ये दबाव जो है इस वक्त जो आपको मोदी सरकार पे नज़र आ रहा है, ये आने वाले दिनों में इसी तरीके से मज़ीद बढ़ता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
watching Apna Watan.